आज हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन। सही है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि 10 चीज़ें ऐसी है जिसका होना ज़रूरी है। अगर उसमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसमें से एक चीज़ थी कंसिडरेशन। सही है। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉफुल कंसेशन के बारे में। अगर कंसेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड गिनाएगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट तेरा वॉइड हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए क्या लिखा हुआ है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। पर उसके कुछ एक्सेप्शन भी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इज रिटर्न। ठीक है। तुम किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बराबर है। सपोज समझ लो कि तुम कोई शॉप के ऊपर गए ने, तुमने कोई चीज़ परचेज़ की, बराबर। जैसे कि तुमने एसी परचेज़ किया, तो यहाँ पे होगा क्या? तुम वो शॉपकीपर को तुम पैसे दोगे एसी के, और शॉपकीपर क्या करेगा? तुम्हारे को एसी देगा। तो जो शॉपकीपर है उसके लिए जो तुमने पैसा दिया वो उसके लिए कंसिडरेशन है, और उसने जो तुम्हारे को एसी दिया वो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है। ठीक है। तो कंसेशन में क्या आता है? वेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर का क्या होना चाहिए? डिज़ायर होना चाहिए। प्रोमिसर की जो इच्छा है वो हिसाब से होना चाहिए। द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, चाहे प्रोमिसी चाहे और कोई बंदा कुछ काम करे या कुछ काम ना करे, बस जैसा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो। अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ काम करने का भी होवे, कुछ काम नहीं करने का भी होवे। सपोज समझ लो तुम्हारा कंप्यूटर होवे, तुम कंप्यूटर को ऐसा कह दो कि भाई ये वाली चीज़ तुम मत बनाना, तो नहीं बनाएगा। उसके लिए तुम उसको पेमेंट दे दोगे तो भी क्या हुआ? कंसेशन हुआ उसके लिए, पर वो इलीगल है। ठीक है। वो तभी हम लोग एग्जाम्पल देखने के लिए हम लोग समझ रहे क्या, बरे। तो कुछ काम करने के लिए कुछ काम नहीं करने के लिए तुम उसको पेमेंट दो, चाहे वो प्रोमिस ही वो खुद या उसके बदले में कोई और देवे। अब तुम क्या करते हो? तुम एसी लेने के लिए गए, सही है। अब तुम जो शॉप के अंदर से तुम एसी ले रहे हो, अब उसका ओनर तुम्हारे को एसी देवे या उसके वहाँ जो बंदे काम करते हो वो तेरे को एसी देवे, उससे अपने को क्या लेवा देवा भाई? चाहे ओनर देवे, चाहे उसके वहाँ काम करने वाला देवे, या कोई कोई वर्कर आके डिलीवरी होम डिलीवरी करके लेके जाए, उससे अपना कोई लेवा देवा नहीं। अपनों को कंसिडरेशन मिलना चाहिए। उसी तरीके से चाहे तुम पेमेंट दो या तुम्हारा कोई रिलेटिव वाला पेमेंट देवे, या तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारी वाइफ पेमेंट करे, या तुम्हारे मम्मी पापा पेमेंट करे, पेमेंट होना चाहिए। सही। तो वो सब इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ों को ध्यान में रखना। देख, ये 4 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बड़े वाला क्वेश्चंस होता है उसके अंदर इसको बताना कंपलसरी ज़रूरी है। एसेंशियल ऑफ द वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? वेरी मोस्ट टाइम पे कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। क्या याद रखना है? प्रोमिसर याद रखना है। तेरे को एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ प्रोमिसी कर देते। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? प्रोमिसर के डिजायर का होना चाहिए। पर जैसा प्रोमिसर ने बोला ऐसा। अब तुम एसी लेने के लिए गए हो, नो तुम्हारे को फ्रिज दे देवे तो ना चले ना भाई। बरे हमारा डिज़ायर क्या है? हमारे को चाहिए एसी, तो एसी जो होना चाहिए। बरे ने कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। पर कंसेशन कैसा होना चाहिए? जैसा प्रोमिसर ने बोला ऐसा। मतलब एसी अपन ने मांगा ना, हमने 5 स्टार मांगा, हमने 1.5 टन का मांगा, तो ऐसा ही होना चाहिए। एसी के बदले फ्रिज भी नहीं होना चाहिए। एसी के बदले जो भी है, जैसे कि हमने 5 स्टार मांगा तो 3 स्टार भी नहीं होना चाहिए। हमने 1.5 टन का मांगा तो 1 टन का भी नहीं होना चाहिए, 2 टन का भी नहीं होना चाहिए। हमने जैसा मांगा ऐसा ही होना चाहिए। बराबर। ने कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अभी ये एसी जो है वो चाहे प्रोमिसी देवे और माने अथवा उसके बदले में कोई दूसरा भी इंसान दे सकता है। 2 ब्लैक पॉइंट हुए। साथ में 3rd नंबर पे क्या बोला हुआ है? कंसिडरेशन मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। सही है।
मे भी ऐसा हो कि तुमने पहले पैसे दे दिए हो या तुम अभी पैसे दे रहे हो या तुम फ्यूचर में पैसे दोगे। पहले से ही पैसे दे दिए, अभी पैसे दे दिए, तुमने क्रेडिट कार्ड वगैरह से लिया, लोन वगैरह से लिया, तो पेमेंट तो तुम फ्यूचर में करोगे ना, कुछ भी चलो। पर या वो एसी तेरे को पहले दे देवे या तेरे को एसी अभी देवे या एसी तेरे को फ्यूचर में देवे। पर कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, मे बी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देख सीधा सिंपल याद रखियो, पहले नंबर पे क्या लिखा था, मस्ट लिखा था। मस्ट माने कंपल्सरी। यहाँ क्या बोला है, मे मतलब अपनी मर्जी का, अपने चाहे तो ये भी पे कर सकता है, चाहे तो ये भी दे सकता है, सही है। तो पहले में मस्ट है, इसमें मे मतलब चले, प्रॉमिस ही देवे तो भी चले, अदर पर्सन देवे तो भी चले। यहाँ देखिए मे बोला है, मे मतलब पास्ट में भी चले, प्रेजेंट में भी चले, फ्यूचर में भी चले, तीनों में से कोई भी जगह पे क्या हो सकता है। देख सीधा ने सिंपल देख इसके अंदर दिया है, क्या क्या दिया है, डन। डन मतलब पास्ट में हो चुका है। देख साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो, मतलब वो प्रेजेंट है। सर बड़ी प्रेजेंट वाले को दूसरा क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी बोलते हैं, बराबर है। सर बड़ी जब फ्यूचर होता है तो क्या बोला हुआ है, मूव एट द फ्यूचर डेट, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बोलते हैं। प्रेजेंट को एग्जीक्यूटेड बोलते हैं, ने फ्यूचर को एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बोलते हैं, सही है, वो याद रखिए। फोर्थ नंबर के टॉपिक में क्या दिया है, कंसेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। देख पहले में भी मस्ट था, लास्ट में भी मस्ट है, बाकी के दो में मे लिखा हुआ था, सही है। मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू मतलब उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होना चाहिए। बराबर, कंसेशन की क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। चाहे वो अगर सपोज समझ लो फिजिकली इम्पॉसिबल होवे तो भी ना चले, लीगली इम्पॉसिबल होवे तो भी ना चले, अनसर्टेन होवे तो भी ना चले, इल्यूजरी कंसिडरेशन होवे तो भी ना चले। फिजिकली इम्पॉसिबल मतलब क्या, कि भाई हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई सपोज समझ लो कि भाई अगर ऐसा काम होगा या तो मेरा ये वाला काम कर देगा तो मैं तेरे को 10 लाख टन गोल्ड दूंगा, फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया। या कोई लीगली इम्पॉसिबल कि तो मेरा ये काम कर देगा तो मैं तेरा ये इलीगल वर्क कर दूंगा, तो लीगली इम्पॉसिबल वन है। या कोई कैसी अनसर्टेन कंसिडरेशन कि भाई तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, तेरे घर के अंदर ये वाला इंसान मर गया है, मैं उसको जिंदा कर दूंगा, अनसर्टेन, अरे सॉरी वो तो इलीगल, और सॉरी वो तो इम्पॉसिबल में जाएगा, इम्पॉसिबल में जाएगा। अनसर्टेन मतलब क्या कि जो सर्टेन ना हो, जैसे सपोज समझ हमेशा कह देवे कि भाई जैसे बारिश गिरेगी कि नहीं गिरेगी, वो अनसर्टेन में जाओ। वो जो मैंने एग्जांपल था वो इम्पॉसिबल वाला था, माय मिस्टेक। इल्यूजरी कंसिडरेशन मतलब कि हम लोग ऐसा समटाइम कहते हैं कि ऐसा मान ले कि मैंने तेरे को 50,000 रुपये दे दिया, तो वो भी ना चले, बराबर। तो कंसेशन ऐसा होना चाहिए। अब क्या बोला हम लोग ने कि विदाउट कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, बट कुछ किस्से ऐसे हैं, कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे भले कंसिडरेशन नहीं है फिर भी ऐसा मान लेने में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट तेरा वैलिड है। उसको क्या बोलते हैं, नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन कहते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर का एक्सेप्शन क्या आता है, एग्रीमेंट मेड इन अकाउंट ऑफ द नेचर लव एंड अफेक्शन, सही है। तुम क्या करते हो कि भाई किसी के साथ तुम्हारा क्या है, सोशल रिलेशन वगैरह है, उसके लिए तुमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है, लव एंड अफेक्शन याद रखने का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ याद मत कर, सही है। फिर सेकंड नंबर पे क्या देखने का, पास्ट वॉलेंटरी सर्विस है। थर्ड नंबर पे क्या याद रखने का, टाइम बेर डेप्ट हैगा। फोर्थ नंबर पे क्या याद रखने का, कॉम्प्लीटेड गिफ्ट हैगा। फिफ्थ नंबर पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। सिक्स नंबर पे क्या है, रिमेशन बाय द प्रोमिसी और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, जहाँ पे प्रोमिस खुद बोल देवे कि भाई तू परफॉर्मेंस मत कर, या मेरे को तेरे पास से पैसा नहीं चाहिए, या मेरे को तेरे से कोई ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, सही है। नहीं क्या हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, तुम किसी को क्या करते हो, चैरिटी करते हो, दान वगैरह दे, तो ये सब ऐसी सिचुएशन है। भले वहाँ पे समथिंग रिटर्न ना हो, उसके बदले में भले तेरे को कुछ ना मिले, फिर भी उसको क्या मानने में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट मानने में आएगा।
ये क्या है, नो कंसर्न नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन है। अब नो कंसर्न नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल्स ये नीचे दिए गए जो 7-8 टॉपिक है उनों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा फिनिश हुआ।